बाढ़ विधानसभा में दिखा बीके सिंह का जलवा। और जिस तरीके से बीके सिंह और आनंद मोहन जी को बाढ़ विधानसभा 179 में स्वागत किया गया, जेसीबी के द्वारा फूलों से बारिश किया गया, फूलों का बरसात किया गया और इस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, तो इस बार लग रहा है कि बाढ़ विधानसभा 179 के प्रत्याशी बीके सिंह जी को जनता खूब प्यार और सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बीके सिंह काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं और जेडीयू गठबंधन को मजबूत बना रहे हैं और एनडीए को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से 100 टन भाषण और एक छटाक आपको एक्शन भाषण पर भारी होगा। ये लगातार काम की बातें हो रही है एक व्यक्ति द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये भी हमने कहा कि लोगों को काम करने वालों को पहचानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव भी बीते दिनों कलम बांटते हुए सड़क पर नजर आए थे, तो आरजेडी वाले कहेंगे कि हम लोगों के देख से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये पहले से आपको इस कलम बांटने की बात शायद अब तो ये कहेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में बीके सिंह द्वारा जो पहले इसके पूर्व कई सप्ताह से कई महीने से जो बांटे जा रहे हैं उसका नकल वो किए। उनकी परंपरा, उनकी विरासत कलम बांटने की नहीं है, लाठी घुमाने की है, तेल पिलाने की। सर एक बात और का सर एक बात लोग कह रहे हैं वो तेजस्वी इसी इलाके में कलम फेंक रहे थे। नहीं, कलम फेंक रहे थे वो जी, तो क्या वो अनादर था। देखिए, कलम बांटना, कलम हमने अपने संबोधन में कहा कि कलम बांटने में और कलम फेंकने में का अंतर समझिए। कलम फेंकने का मतलब कलम का अनादर और कलम बांटने का मतलब बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हों, उसी कलम से अपना गौरवशाली इतिहास। सर, बाढ़ विधानसभा में लगातार बीके सिंह सक्रिय हैं, सेवा कर सबों को साथ लेकर, किसी को छोड़ करके ये देश नहीं, सबों की उन्नति में ही देश की भलाई। सर, वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे। ये क्यों ऐसा अवसर, क्यों ऐसा करना पड़ा? तो क्या जब एक बार दोनों साथ निकले थे वोटर अधिकार के लिए, तो फिर क्या कौन सी ऐसी नौबत आई कि अलग अलग निकलना पड़ा? ये साबित करता है कि महागठबंधन में फूट है, दरार है, मतभेद। और वोटर अधिकार यात्रा कौन निकाला? किस ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है? जो कर्नाटक में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, जब केरल में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, तेलंगाना की जीत उनकी अपनी जीत होती है, ये आपको बंगाल की जीत उनकी अपनी जीत होती है, झारखंड की जीत जनमत की जीत होती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली संयोग से जीत जाए, कल को बिहार जीत जाए, तो लोग कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, खेला हो गया। तो ये दो रंगी बातें नहीं चलेंगी। आप सबूत पेश कीजिए। लोकतंत्र में अगर वोट की चोरी हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। इस मुल्क की आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। मैं दूसरी आजादी का सिपाही आपके बीच खड़ा हूँ। जब 1974 से 77 तक इस देश में इमरजेंसी थोपी गई, अभिव्यक्ति की आजादी पर को कैद किया गया, सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, न्यायपालिका पर भी पहरा बिठाया गया, पूरे देश को कारागार में तब्दील करके शीर्ष लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको चंद्रशेखर, ये मोरारजी देसाई, राजनारायण सहित यहाँ भी नीतीश कुमार, आनंद मोहन, सुशील कुमार मोदी, वशिष्ठ नारायण सिंह सब जेल में डाल दिए गए थे। तब हम लोग खड़े हुए थे, दूसरी आजादी के जंग के लिए लड़े थे, 19 महीना इमरजेंसी के जेल में बिताए थे। तो ये देश बहुत सहिष्णु है, बहुत संवेदनशील है, ये सब बातें नहीं चले। सर, क्या लगता है बाढ़ में सर 20 वर्ष से लगातार एनडीए, लेकिन बीके सिंह को स्टेज पर से कहना पड़ता है सड़क हम बनवाएंगे। क्या बिहार में एक चीज़ तो देखा गया है कि जब से नीतीश सरकार बनी है, सुशासन की सरकार बनी है,
तब से शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे हर घर पानी पहुंचाना हो, मतलब तमाम ऐसे काम को किए गए हैं जेडीयू के द्वारा, एनडीए के द्वारा, जो कि बिहार में मतलब कहने की बात नहीं है। बिहार के अदर स्टेट के लोग भी जानते हैं कि बिहार में जब से नीतीश का सरकार बना है, माननीय नीतीश कुमार जी की किस तरीके से काम किए हैं। मुख्यमंत्री का जो एक फ़र्ज होता है और मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है बिहार को बदलने के लिए, उन्होंने सारे कार्य किए नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के रास्ते पर चलने के लिए अभी हमारे साथ बीके सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि कल बाढ़ विधानसभा 179 में पहुंचे, साथ में आनंद मोहन जी, और यहाँ पे बच्चों को पानी का बोतल और साथ में एक पेन गिफ्ट करते हुए कि लोग बच्चे जो हैं जो अपना भविष्य अपने कलम से लिखें। ये नहीं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से सम्मानित के साथ है जो कि पेन हाथ में बच्चों को दिया जा रहा है। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे किन्हीं का जो कलम को फेंक रहे थे, लुटा रहे थे। तो फेंकना एक अलग चीज़ होता है और एक हाथ में सम्मानित के साथ देना एक अलग बात होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि जिस तरीके से एनडीए सरकार अपनी काम करती है वो एक इज्जत सम्मान के साथ कार्य करती है, और जो भी लोगों को वितरण करती है वो सम्मान के साथ वितरण करती है, ना कि लुटाना, फेंकना या भीड़ को एक दूसरे पर ढकेलना, ये सब चीज़ें नहीं होती है। और इतना ही नहीं रहा, बीके सिंह जी नौजवानों के लिए, बाइक चलाने वालों के लिए, जिनके पास मोटरसाइकिल है, उनके लिए हेलमेट वितरण किए। देख सकते हैं आप लोग, एक करके सभी को देते जा रहे हैं सीरियल लाइन से, कि किसी का धक्का मुक्की ना हो। और बहुत अच्छे तरीके से लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, और जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे भी पूरा यकीन लगता है कि इस बार बाढ़ विधानसभा 179 से बीके सिंह को विजय मिलना तय है, और बहुत अच्छे खासे वोट से जीतेंगे बीके सिंह जी। साथ में आनंद मोहन जी उनके सपोर्ट में हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग बाढ़ विधानसभा के हैं और इस बार बीके सिंह को एक बार देखिए कि बच्चे लोग भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, बच्चों में उत्सुकता थी, और जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि इस बार बीके सिंह जी बाढ़ विधानसभा से बहुत अच्छे वोट से जीतने का प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे भी। जिस तरीके से इनका रैली में लोग जुट रहे हैं और लोग इनको प्यार, सपोर्ट, दुलार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीके सिंह इस बार विजय के रास्ते पर चल चुके हैं और विजय के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं बीके सिंह जी। और इसमें है सपोर्ट थोड़ा आप लोगों का चाहिए। बाढ़ विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है, लोग एक बार बीके सिंह जी को आप लोग मौका ज़रूर दें, क्योंकि बीके सिंह का वादा है, जो बीके सिंह तमाम मुद्दों पर बात किए हैं, उस पर उम्मीद है कि ये खड़ा उतरेंगे। बाकी विशेष आप लोग अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बीके सिंह के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में, और पिछले 90 के दशक के बारे में भी आप लोग बताइएगा। कि आनंद मोहन जी के बारे में आप लोग का क्या राय विचार है वो भी कमेंट कीजिएगा। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।